हेलो एवरीवन, मैं नेहा तुम लोगों के लिए टीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और तुम लोग को अच्छे से पता ही है 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें तुम्हारा मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और इसमें तुम्हारा एक टॉपिक मैं करा चुकी हूँ, दूसरा टॉपिक स्टार्ट है लाइट, जिसमें मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। ये 3rd वीडियो है। इसमें जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं रेयर मीडियम क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम, और डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम। रेयर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और म्यू क्या होता है, कम होता है, क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ठीक है। क्यों होता है ये हम बताएंगे, ठीक है। देखो, इसमें अगर स्पीड ज्यादा होगी तो म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो, डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, लाइट की जो स्पीड होती है कम होती है, और म्यू ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, हमने 2 मीडियम ले लिए हैं, ये रेयर मीडियम है एंड ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक है। एंड ये क्या है, लाइट सोर्स है, कौन सा, येलो लाइट। यहाँ से लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट जो सीधी जानी चाहिए, बट ये सीधी नहीं जा करके क्या जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है, यानी मुड़ जाती है। तो यही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो रे इंसिडेंट हो रही है हम इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो रे रिफ्रैक्ट हो रही है हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। एंड ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया रिफ्रैक्शन। मैंने तुम लोग को अभी बताया था, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या कारण है कि रिफ्रैक्शन होता है, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड में चेंज होता है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। कैसे होता है अभी बताते हैं। देखो, ये रेयर मीडियम है एंड ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। यहां पर देखो, ये रेयर मीडियम एंड ये डेंसर मीडियम है। यहां पर लाइट की स्पीड कितनी है, ज्यादा है, और यहां पर क्या है, लाइट की स्पीड कम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, इसी की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है तो आसानी से आ जाती है, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। इस वजह से ये बेंड हो जाती है, ठीक है। लाइट की स्पीड कम होने के कारण ही ये बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की क्या लॉज है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों ही क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। देखो, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। तीनों ही क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया रिफ्रैक्शन का। सेकंड क्या है, स्नेल्स लॉ, जिसमें मीन क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गए रिफ्रैक्शन के लॉज। अब आ गया, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या एग्जाम्पल है। बेंडिंग ऑफ स्टिक, जब हम किसी भी ग्लास में, कोई भी ग्लास ले लो जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें पेंसिल डालो या कुछ भी डालो, तो देखा होगा तुमने, स्टिक क्या होती है, बेंड हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है। सीधी खड़ी ना होकर के वो बेंड हो जाती है। स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी लेस डीपर एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल डेप्थ। उसकी जो स्विमिंग पूल है उसकी जो एक्चुअल डेप्थ होती है उससे क्या होता है,
लेस डीपर अपीयर होता है, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो बताया था, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। क्यों होता है आगे बताएंगे, ठीक है, बताया था सबसे पहले ही। तो वही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, ठीक है। तो C अपॉन V का जो रेशियो है म्यू कहलाता है। तो म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, किसमें? वैक्यूम में। ये भी लाइट की स्पीड है, बट किसमें? किसी मीडियम में, जो भी मीडियम दे रखा हो, ठीक है। C की वैल्यू क्या होती है तुम्हें अच्छे से पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्स्टेंट है। जबकि V क्या करता है? वेरी करेगा, ठीक है, वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो म्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? V के, ठीक है। लाइट की स्पीड जहां ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? ज्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां कम होगा। और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कैसी होती है? कम होती है, तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें आता है वी म्यू ए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो ए म्यू वी, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको 1 अपॉन बी म्यू ए उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है, 1 अपॉन बी, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो एयर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। जैसे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 1.0003। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 to 1.6 होती है। और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है 1.33। डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है 2.42। और वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम में होती है। और हमने बताया था म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। बी जहाँ ज़्यादा म्यू कम, बी वैक्यूम में ज़्यादा, यानी वेलोसिटी वैक्यूम में ज़्यादा, तो म्यू कम होगा, ठीक है, तो 1 होगा। फिर उससे ज़्यादा एयर में होती है, उससे ज़्यादा वाटर में, उससे ज़्यादा ग्लास में, और सबसे ज़्यादा डायमंड में। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ध्यान रखना है पॉइंट्स। ये जो भी पढ़ा रही हूँ तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लाइट की चैप्टर से 11 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करना। म्यू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग ऑफ लाइट की। लाइट की बेंडिंग जितनी ज़्यादा होगी वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। लाइट की बेंडिंग जितनी कम होगी वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। और ए म्यू वी बराबर वी अपन वी वी होता है। ये कैसे होता है ये भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पर लाइट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। हमने वाटर का केस ले लिया। वाटर में जो बेंडिंग होगी लाइट की कुछ इस टाइप से होगी और डायमंड में ये इस टाइप से होगी। दो मीडियम, अलग अलग मीडियम ले लिए, ठीक है, और एक ही डायग्राम में इसको शो करके दिखाया है। देखो डायमंड की हमने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी होती है? कम होती है, तो इसकी बेंडिंग कम होगी, ठीक है। तो यही बताया है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट। ये ध्यान रखना है पॉइंट। लाइट की बेंडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा इसमें ये देखो वाई म्यू एक्स, इसका क्या मीनिंग है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई, ठीक है। और ये किसकी रेस्पेक्ट में? एयर की रेस्पेक्ट में। ये भी एयर की रेस्पेक्ट में, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बताया था। और म्यू बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताया था C अपॉन वी, यानी C तो कांस्टेंट है,
बी मतलब वी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपॉन सी अपॉन बी वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बी वाई अपॉन बी एक्स। तो वाई म्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए फॉर एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर बी वाई अपॉन बी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो रिमेंबर रखने करना। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया, ये जो वैल्यू होती है बी वाई अपॉन बी एक्स क्यों होती है। ठीक है, और याद करने का क्या तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है इस फॉर्मूले को। तो इसको देखेंगे सबसे पहले, और किसके रेस्पेक्ट में लेंगे एयर के रेस्पेक्ट में, म्यू एक्स ए। ठीक है, और म्यू वाई ए, और वेलोसिटी की बात आए तो ऊपर वाले को देखेंगे पहले, तो वी वाई अपॉन बी एक्स। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद स्पीड ऑफ 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी वेलोसिटी दे रखी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम क्या है वाटर। व्हाट इज द म्यू ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है, और म्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन बी, सी कॉन्स्टेंट यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी देखिए 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 1.33। ठीक है, तो ये हो गया, ये कैलकुलेशन कर देख लेना, इजी है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 1.6, एंड डेट ऑफ डायमंड इज, डायमंड की दे रखी है, डायमंड की कितनी दे रखी है 2.4। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है ग्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था, किस टाइप से लगाएंगे, तो इसके लिए लगाएंगे म्यू डी एयर के रिस्पेक्ट में, और ये आ जाएगा म्यू जी एयर के रिस्पेक्ट में, और डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 एंड ग्लास के लिए 1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 2.47, एंड डेट ऑफ ग्लास इज, ग्लास की दे रखी है 1.51। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल्स इन ग्लास देन इन डायमंड। डायमंड के कंपैरिजन में ग्लास में कितनी तेज लाइट ट्रेवल करेगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, लाइट ट्रेवल कर रही है यानी स्पीड की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, तो सॉरी स्पीड की बात हो रही है ना, एंड कंपैरिजन किससे हो रहा है डायमंड का ग्लास से। ठीक है, तो ग्लास में कितनी फास्टर ट्रेवल करेगी इन कंपैरिजन टू डायमंड, इस टाइप से बीजी अपन वीडी निकालना है। ठीक है, एंड हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमने बताया था वेलोसिटी के केस में क्या होगा, जो ऊपर होगा वो, जो ऊपर होगा वही यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी जी एंड डी। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू डी, जो नीचे वाला वो यहाँ आएगा एयर के रेस्पेक्ट में, एंड ये जी ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज हुआ ना हुआ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब वेलोसिटी ऑफ जी और वेलोसिटी ऑफ डी, इन दोनों में कंपैरिजन या रिलेशन निकालने के लिए हम इन दोनों का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो म्यू डी कितना है 2.47 अपॉन म्यू जी 1.51। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.635। ठीक है, तो वी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.635 वीड। तो ग्लास की स्पीड, ग्लास में
ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी? डायमंड में लाइट की स्पीड का 1.635 टाइम्स होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यू ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर। म्यू दे रखा है ग्लास का एंड वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में कितना दे रखा है? ये 3/2 एंड 4/3 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द म्यू ऑफ ग्लास का हमें म्यू निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कितना होगा? तो म्यू ग्लास का हो जाएगा एयर के रेस्पेक्ट में, म्यू हो जाएगा वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। ग्लास का कितना दे रखा है? 3/2 एंड वाटर का कितना दे रखा है? 4/3। तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 3 9, ये 4 2 नहीं 8। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अभी तुम्हारी क्वेश्चन ये है, ये रिफ्लेक्शन पर है। ए रे ऑफ लाइट की एक रे है स्ट्राइक्स द सिल्वर्ड सरफेस। कोई सिल्वर सरफेस है, ठीक है, ये सिल्वर सरफेस हमने मान ली, इस पर स्ट्राइक हो रही है लाइट की रे। ठीक है, इंक्लाइन टू अनदर वन, ये क्या है? दूसरे पर इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है यहां से यहां तक, उस पर इंक्लाइंड है। ठीक है, दूसरा कोई सरफेस है। ठीक है, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू। रिफ्लेक्टेड रे कब टर्न करेगी? ठीक है, देखो ये रे यहां से यहां तक जा रही है। ठीक है, एंड जानी इसको यहां से यहां तक पूरा सीधा जाना चाहिए, बट ये सीधे नहीं जाएगी। क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक जाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, और हमको ऐसा लगता है कि वो यहां से आई है, नहीं, बट सीधे जाना चाहिए था। तो ये कौन सा एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सिल्वर सरफेस। सिल्वर सरफेस पर क्या हो रही है? स्ट्राइक हो रही है। इंक्लाइन टू अनदर वन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देन द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू। सीधी जानी चाहिए है ना रे, सीधी ना जा करके क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, बट जाने इसको ऐसे चाहिए था, तो एंगल कौन सा बनाएगी? 180 डिग्री का। ठीक है, कहाँ से टर्न होगी? 180 डिग्री। ये ध्यान रखना, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना जरूर। ठीक है, सो आज इतना ही, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस टॉपिक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना और कमेंट करना, और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और तुम्हारी टीजीटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, और सपोर्ट करना अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच, और अपने सजेशंस भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच।